भाई मेरे को अगर अपनी जिंदगी को अच्छा करना है तो मेरी जो भी इस अच्छा करने में मदद कर सकता है मैं तो उसकी मदद लूंगा। फायदा तो मेरा है ना। और आप क्या कर रहे हैं? अच्छा रहना भी चाहते हैं लेकिन अपने आप रहना चाहते हैं, अपने तरीके से रहना चाहते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि तरीका आपका ही होगा, लेकिन आपके तरीके आपको असफल भी तो करके आए हैं, तो दूसरों का तरीका देख लूं। यदि लगता है कि उसमें मुझे कोई लाभ हो सकता है तो मैं चलूं उस पर। मैं ऐसा अपना ही विनाश करता जा रहा हूं अपनी सोच के बल पर, सुनना किसी को नहीं चाहता हूं। क्यों? ऐसा क्यों हूं मैं? क्योंकि मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ है। मैं अपने जीवन की क्षणिक सफलताओं को पूरी जिंदगी की सफलताएं मानकर गलतफहमी कर रहा हूं। रोजाना के स्तर पर इंसान की जिंदगी अपडेट होती है, रोजाना के स्तर पर हम कुछ करते हैं तो रोजाना के स्तर पर सफलताएं मिलती हैं। किसी भी व्यक्ति की जीवन की एक सफलता या असफलता उस व्यक्ति का आंकलन नहीं कर देती। बिल्कुल, इंसान सफल होने के बाद असफल भी होता है और असफल होने के बाद सफल भी होता है। लेकिन हम है कि जिंदगी में थोड़ा सा आपने कुछ सफलताएं प्राप्त कर ली, उसको इनफ मान लिया। अब रोजाना असफलताएं 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 मिल रही हैं। अगर आप भौतिकवादी सोच हावी होने देंगे तो आप सफलता और असफलता का आंकलन भौतिकवादी चीजों से करेंगे कि मैंने ये पा लिया, मैंने ये पाया, मैंने ये पाया, यानी उन निर्जीव चीजों से करेंगे जो आपको गलतफहमी में लाएंगी। असली असफलता तो ये है कि सब एक समय में अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अपनी सोच को भटकाने का जो सोच में भटकाव आया उसके बाद ये स्थितियां हुई हैं। जिंदगी में निर्जीव चीजों का मायने नहीं होते अधिक, लेकिन विनाश हमारा जो किया है अधिकांश निर्जीव चीजों ने किया है, और आप लोग गलतफहमी के शिकार हैं। उन्हीं निर्जीव चीजों की प्राप्ति को आप सफलताएं मान के बैठ गए। किसी इंसान के व्यक्तित्व का परिचय उसकी भौतिकवादी धन संपदा से कोई होता है कि उसके पास बहुत कुछ धन संपदा है, बहुत से साधन संसाधन है तो लोग उनके सामने नतमस्तक होंगे? नहीं होता ऐसे। जिसके पास व्यक्तिगत का गुण है ना, व्यक्तित्व का गुण है, जिसकी पर्सनालिटी में चमक है, जिसकी व्यवहारिक में क्षमता है, उसके पास लोग नतमस्तक होते हैं। और आपने गलतफहमी में भौतिकवादी चीजों की कुछ प्राप्ति क्या कर ली? अपने आप को सफल मान लिया। आप खुद ही सोचें, किसी व्यक्ति के पास, जैसे कि समाज में आप व्यक्ति हैं, समाज के व्यक्तियों को देखते भी हैं, बहुत धन संपदा होती है, तो क्या उनका सम्मान से कोई नाम लेता है? क्या उनका सम्मान से कोई आदर सत्कार करता है? नहीं करता है। आप भी समाज से ही होके आए हैं। लेकिन उसके मुकाबले में एक व्यक्ति के पास ये भौतिकवादी सुख सुविधाएं कम होती हैं, लेकिन उसके घर के बाहर भीड़ लगी रहती है कि बस मात्र उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्षमता होती है, ना कि भौतिकवादी चीजों की प्राप्ति से लोग आपके सामने झुकने लग जाएंगे। किसी के व्यवहारों के आकर्षण से उसके नजदीक व्यक्ति जाते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि अंतिम यात्रा जीवन की करते समय वो 4 कंधे वालों को पैसे से खरीद कर लाकर अंतिम यात्रा सफल हो जाए? नहीं होती। अगर किसी के व्यक्तित्व में क्षमताएं हैं ना, व्यक्तित्व के गुण हैं, तो बिना बुलाए ही लाखों की भीड़ उसके साथ चलती है। असली संपत्ति वो होती है जो एक व्यक्ति के मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा में ये दर्शा देती है कि उसके पीछे भीड़ कितनी है ना। अन्यथा धन संपदा बहुत होने वाले लोगों